दोस्तों, आज की मूवी में आप देखेंगे एक गांव में 3 लड़कियों के साथ बुरा काम हो जाता है। फिर उनमें से 2 लड़कियों को मार दिया जाता है, लेकिन तीसरी लड़की कहीं भाग जाती है। फिर पुलिस उसको ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती है और वो लड़की मिलती है या नहीं, ये आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी में जो दिखाया गया है, आए दिन इस तरह की घटना भारत के कुछ इलाकों में होती रहती है। इस मूवी की कहानी आपको पसंद आएगी, सो मूवी को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लाल गांव में बारिश हो रही थी। बारिश होने की खुशी में कुछ गांव वाले नाच गा रहे थे और खुशी मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक वैन में कुछ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इसलिए लड़कियां काफी डरी हुई थी और बुरी हालत में थी। यह है आईपीएस ऑफिसर अयान। इसकी बदली भी इसी गांव में हुई है। इसकी अदिति नाम की एक वाइफ है जिसके साथ अक्सर ये हर बात शेयर करता है। अयान का ड्राइवर बताता है कि यहाँ के लोग जाति को लेकर बहुत भेदभाव करते हैं। ऊंची जाति वाले नीची जाति वाले के हाथ का पानी तक नहीं पीते, लेकिन अयान ये सब बातें नहीं मानता। जब अयान पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो सर्कल ऑफिसर ब्रह्मदत्त उसका स्वागत करता है। फिर अयान अपनी पूरी टीम से मिलता है। सभी लोग उनको अपना अपना परिचय देते हैं। यहाँ एक इमली नाम की लड़की भी थी जो हवलदार निहाल सिंह की छोटी बहन थी। उसको यहाँ पर साहब के लिए खाना बनाने के लिए रखा गया था। तभी एक अंशु नहारिया नाम का कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर अयान से मिलने आता है। यहाँ के सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट यही संभालता है। ब्रह्मदत्त अंशु की काफी तारीफ करता है। रात को इस गांव में एक आयोजन भी रखा गया था जो कि एसपी साहब ने ऑफिसर अयान के आने की खुशी में रखा था। फिर रात की पार्टी में अयान को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम सत्येंद्र राय था। ब्रह्मदत्त बताता है कि ये यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल विभाग में काम करता है। फिर अयान जाकर सत्येंद्र से मिलता है। सत्येंद्र अयान को कमिश्नर बनने की खुशी में बधाई देता है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं था, इसलिए वो अयान से अच्छे से बात तक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं। वो काफी परेशान दिख रहे थे। फिर ब्रह्मदत्त उनसे बात करने के लिए जाता है। उस समय अयान भी उन्हीं को देख रहा था। फिर अयान ब्रह्मदत्त से पूछता है ये लोग कौन थे। ब्रह्मदत्त बताता है कि कुछ नहीं सर, गांव के ही लोग हैं। ये सब इनका रोज का है। 2-3 लड़कियां कहीं चली गई हैं, जांच चल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। तभी अयान की नजर सत्येंद्र पर पड़ती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बाइक भी संभाल नहीं पा रहा था। फिर अयान उसे उसकी ही बाइक पर छोड़ने के लिए जाता है। फिर ब्रह्मदत्त उनकी सेफ्टी के लिए उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी भेज देता है। रास्ते में सत्येंद्र अयान से उसकी वाइफ अदिति के बारे में पूछता है। अयान कहता है वो ठीक है, वो एक पत्रकार है और आए दिन उसके नए नए आर्टिकल छपते रहते हैं। फिर घर पहुंचकर सत्येंद्र अयान को अपनी वाइफ से मिलाता है। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्मदत्त ऑफिसर अयान को अपने साथ खेतों में ले जाता है और बताता है कि 2 लड़कियां पेड़ पर टंगी हुई मिली हैं। तीसरी अभी भी लापता है। गांव वाले बता रहे थे कि इन दोनों लड़कियों का आपस में कुछ संबंध था, इसलिए उनके बाप ने ही इन्हें मारकर लटका दिया है। अयान पूछता है इनके बाप कहाँ हैं। ब्रह्मदत्त बताता है कि बाप इसी गांव में है। उनसे पूछताछ चल रही है। फिर पुलिस वाले उन लड़कियों की बॉडीज को नीचे उतारते हैं। तभी अयान को वही लड़की दिखती है जो पुलिस स्टेशन में भी आई थी। थोड़ी देर बाद अयान अपनी वाइफ को फोन करके बताता है कि 2 बच्चियों की डेड बॉडी मिली है। उनमें से एक अभी भी मिसिंग है। अदिति बताती है कि पिछले दिनों राजस्थान के सीकर में भी ऐसे ही एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उसके साथ भी गलत काम हुआ था, लेकिन दलित होने के कारण किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। ये भी दलित है क्या? अयान कहता है हाँ। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आ जाती है और उन लड़कियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। थाने पहुंचकर अयान पूछता है कि इनकी एफआईआर लिखी या नहीं, लेकिन हवलदार कहता है सर नहीं, केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। अयान पूछता है तो कब लगता है? फिर अयान गुस्से में कहता है कि तीसरी लड़की की एफआईआर लिखो, अभी के अभी। तभी ब्रह्मदत्त एक पत्रकार को बताता है कि ऑनर किलिंग लग रही है। दोनों लड़कियां कजन थी, हो गया होगा आपस में कुछ गलत काम। फिर गुस्से में उनके बाप ने उनको पेड़ के साथ लटका दिया। पत्रकार कहता है छप जाएगा। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्मदत्त कहता है कि उन लड़कियों के बारे में पेपर में छपा है। अयान पूछता है आपने पत्रकार से बात की? ब्रह्मदत्त कहता है नहीं। फिर अयान कहता है जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए मुझे बताना। ब्रह्मदत्त कहता है जी सर, हम तो खुद ही चाहते हैं कि ये केस जल्दी से निपट जाए, नहीं तो इनके नेता शांति प्रसाद आकर धरने पर बैठ जाएंगे। ब्राह्मण होने के बाद भी वो दलित के साथ हैं। फिर अयान उस तीसरी लड़की का पता लगाने के लिए कहता है और कहता है कि आसपास के गांव में जाकर पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने उसे देखा हो। फिर कार में बैठकर अयान हवलदार चंद्रभान से कहता है कि सत्येंद्र फोन नहीं उठा रहा, उसके घर जाओ और पता करो, फिर मुझे बताओ। फिर जब अयान घर जाता है तो वे गांव वाले उसके घर आ जाते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटियों की हत्या हुई है और उल्टा ये केस हम पर ही डाला जा रहा है। फिर अयान उनके साथ आई लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम गोरा बताती है। गोरा तीसरी लड़की की बहन थी।
फिर अयान कहता है कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तभी गोरा बताती है कि अंशु नहारिया ने मेरी बहन पूजा को थप्पड़ मारा था, इसलिए ब्रह्मदत्त ने FIR नहीं लिखने दी। फिर गाँव वाले बताते हैं कि शानू और पूजा गांव की सड़क बनाने में काम कर रही थी और अपनी दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी। उनको एक दिन के 25 रुपए मिलते थे और वो 28 रुपए मांग रही थी, इसलिए उसने पूजा को थप्पड़ मार दिया। फिर इन तीनों ने काम छोड़ दिया और चमड़ा फैक्ट्री में 28 रुपए में काम करना शुरू कर दिया। फिर जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो अयान देखता है कि गोरा मयंक से कुछ बात कर रही थी। फिर अयान मयंक से पूछता है क्या कह रही थी वो। मयंक बताता है कि कुछ नहीं सर, हम उन्हें पहले से ही जानते हैं, हम स्कूल में इकट्ठा पढ़ा करते थे। अयान कहता है फिर भी तुमने FIR नहीं लिखी, तीसरी लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है। गोरा से उसकी डिटेल लो, चाचा मामा पड़ोसी सबके बयान लो, चमड़ा फैक्ट्री में जाकर पूछो कि 12 तारीख को कब और किसके साथ निकली थी वे लड़कियां। अंशु नहारिया उस दिन कहाँ था, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। जाटव कहता है सर इन लोगों का आप कुछ भी कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अयान गुस्से में कहता है कौन है ये लोग, क्या ये जुपिटर से आए हैं जो कभी भी गायब हो जाते हैं और जब मिलते हैं तो खुद को पेड़ पर लटका लेते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद निहाल सिंह अयान के पास फोन करता है और बताता है कि सत्येंद्र तो घर पर नहीं है। फिर वो उसकी सत्येंद्र की वाइफ से बात करवाता है। वो बताती है कि सत्येंद्र सुबह 4 बजे के ही गए हुए हैं और उनका फोन भी नहीं मिल रहा। सुबह उनको किसी का फोन आया था और वे साथ की साथ चले गए। फिर ब्रह्मदत्त हॉस्पिटल जाता है और निहाल सिंह से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। निहाल सिंह कहता है कि सत्येंद्र गायब है। फिर ब्रह्मदत्त उसे जाने का इशारा करता है और निहाल सिंह वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रह्मदत्त डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने जाता है। डॉक्टर कहती है प्रोविजनल रिपोर्ट बना रही हूँ, फाइनल रिपोर्ट में अभी समय लगेगा। ब्रह्मदत्त पूछता है रिपोर्ट में क्या लिख रही हो। डॉक्टर कहती है सामूहिक बलात्कार किया गया है, वो भी लगातार 2-3 दिन तक। फिर ब्रह्मदत्त उसको धमकाता है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्यों अपनी जान पचड़े में डाल रही हो। फिर ब्रह्मदत्त उसके सीनियर डॉक्टर अवधेश से बात करता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेंज करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मयंक और जाटव जब चमड़ा फैक्ट्री से पूछताछ करके वापस आ रहे थे तो कुछ लोग उनकी गाड़ी को जला देते हैं। उन लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वे कहते हैं हत्या हुई है। तभी अयान इस केस से रिलेटेड कुछ फाइलें घर पर मंगवाता है और हवलदार से पूछता है कि डिपार्टमेंट में अंशु निहारिया के करीब कौन कौन है। वो कहता है पैसे वाली पार्टी है साहब और MLA के खास भी हैं, सभी उनके दोस्त हैं। अयान पूछता है ब्रह्मदत्त भी खास है क्या। हवलदार कहता है जी सर। फिर अयान जाटव के बारे में पूछता है। हवलदार कहता है साहब अगर उन्होंने कोई सही काम नहीं भी किया तो गलत काम भी नहीं करेंगे। फिर हवलदार वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह गांव वाले उन लड़कियों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे तभी 2 पुलिस वाले उन दोनों लड़कियों के बाप को पकड़ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जाटव रात को हुई वारदात पर अपना बयान दे रहा था। तभी वहां पर अयान आ जाता है। वो कहता है अगर किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुमने उन पर गोली क्यों नहीं चलाई। मयंक कहता है सर उन लोगों के पास भी बंदूक थी। फिर अयान जाटव को डांट कर कहता है झूठा पंचनामा बना रहे हो तुम साइन करो इस पर। फिर जाटव कहता है वे निषाद के आदमी थे। अयान पूछता है कौन निषाद। जाटव कहता है भीम संघर्ष सेना का प्रधान है। रात को वे लोग कह रहे थे पुलिस गांव वालों को झूठी गवाही दिलाने की कोशिश कर रही है। तभी वहां ब्रह्मदत्त आ जाता है। वो कहता है सर निषाद के आदमी थे वो खुद को दलितों का रॉबिन हुड समझता है, पिछले साल ही जेल से बाहर आया है। वो अयान को फाइल देकर कहता है अब हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। लड़कियों के बाप ने गवाही दे दी है, गांव के और भी लोगों ने गवाही दी है कि लड़कियों के बाप उनको पीटा करते थे। फिर अयान पूछता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है। ब्रह्मदत्त कहता है जल्दी ही आ जाएगी सर। फिर अयान पूछता है अंशु निहारिया कौन है। ब्रह्मदत्त कहता है सर वही जो आपका पहले दिन यहाँ पर स्वागत करने आया था। अयान कहता है उसे ऑफिस में लेकर आइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ब्रह्मदत्त कहता है जाने दीजिए सर, अंशु का नाम आएगा तो रामलाल निहारिया का भी नाम आएगा और सरकार उन्हीं की है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ संतुलन मत बिगाड़िए। अयान कहता है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं साइन नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रह्मदत्त गुस्से में जादव को कहता है पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोलने से पहले मुझसे नहीं पूछ सकते थे कि क्या बोले। वो 2-4 दिन यहाँ रहकर चले जाएंगे लेकिन हमें यहीं पर रहना है। रामलाल निहारिया को नहीं जानते हो क्या, जाओ और रोको उसे। जाटव कहता है अब उनकी बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, रोकना ही है तो आप रोक लीजिए। तभी अयान अपनी गाड़ी को हरिमनपुर की तरफ मोड़ने के लिए कहता है। उस गांव में पहुंचकर अयान सभी गांव वालों से पूछताछ करता है कि कौन कौन निषाद को जानता है। तुम्हारे गांव के 4 लोगों ने गवाही दी है, कौन है वे लोग। तभी एक आदमी बताता है कि हमने कल से उन 4 को नहीं देखा है। जब अयान वापस जाने लगता है तो गोरा भागकर उनके पास जाती है और कहती है कि हम जानते हैं निषाद को। अयान कहता है कि मयंक और जाटव की जान जा सकती थी। गोरा कहती है वे लोग मारने के लिए नहीं आए थे। अयान पूछता है क्या तुम उसके साथ मिली हुई हो। गोरा कहती है हम उससे शादी करने वाले हैं।
फिर अयान कहता है हमने पूजा को ढूंढना शुरू कर दिया है। फिर गोरा अयान को पूजा की फोटो दिखाती है। जब अयान वापस पुलिस स्टेशन जाता है तो देखता है कि सीवर में से पानी बाहर निकल रहा है। फिर मयंक आकर बताता है कि सत्येंद्र की वाइफ आई है आपसे मिलने के लिए। अयान पूछता है क्या पहले भी वो कभी इस तरह घर से गायब हुआ है। उसकी वाइफ कहती है नहीं। फिर अयान पूछता है कि क्या उसकी अंशु निहारिया से दोस्ती थी। उसकी वाइफ बताती है कि उठना बैठना तो था। फिर अयान मयंक को सत्येंद्र की फोन कॉल डिटेल्स निकालने के लिए कहता है और उससे फोन की लोकेशन भी सर्च करने के लिए कहता है। उसके बाद अयान हॉस्पिटल जाता है। फिर वो डॉक्टर मालती से पूछता है कि क्या उन बच्चियों का पोस्टमार्टम आपने किया है। मालती कहती है हाँ, लेकिन रिपोर्ट डॉक्टर अवधेश बनाएंगे। फिर अयान उससे पूछता है कि क्या ये था। वो कहती है क्या फर्क पड़ता है साहब। अयान कहता है फर्क पड़ता है, बच्चियां थी वो। फिर वो डॉक्टर से प्रोविजनल रिपोर्ट मांगता है। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अयान उन सभी पुलिस वालों से उनकी जाति के बारे में पूछता है और ये जाति का एजेंडा समझने की कोशिश करता है कि यहाँ दलितों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। फिर वो डेथ की लोकेशन पर पहुंचकर पूछताछ करता है कि यहाँ से हरिमनपुर कितनी दूर है। ड्राइवर कहता है सर यहाँ से उस तरफ करीब 2 किलोमीटर। फिर अयान चमड़ा फैक्ट्री के बारे में पूछता है। निहाल सिंह जवाब देता है सर इस तरफ 5 किलोमीटर दूर पड़ेगी। फिर अयान पूजा को ढूंढते हुए सुअरताल के पास पहुंच जाता है। मयंक बताता है कि ये टनेरी है, वो लड़कियां हर रोज यहाँ से निकलती थी। तभी अयान सोचता है कि अगर वो 3 थी तो सिर्फ 2 ही क्यों मरी। फिर वो इमेजिन करता है कि शायद पूजा इस तरफ गई होगी और तभी उसे पूजा की पिंक कलर की चप्पल मिलती है। फिर अयान जाटव से पूछता है कि क्या इसको पैदल पार किया जा सकता है। जाटव कहता है सर रात को तो मुश्किल है। अयान पूछता है उस पार क्या है। जाटव बताता है सर उस पार 3-4 किलोमीटर तक जंगल फैला है, वहाँ कोई नहीं जाता। फिर जब वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर कोई बहुत सारा कूड़ा गिरा गया था। फिर जब वो अंदर जाकर उसके बारे में पूछता है तो एक हवलदार बताता है कि सर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। फिर ब्रह्मदत्त के फोन पर रामलाल जी का फोन आता है। वो अयान के ऊपर फाइल पर साइन करने का जोर देते हैं। फिर बाहर जाकर अयान अपनी वाइफ को बताता है कि 3 रुपए के लिए 2 बच्चियों को मार दिया गया, लेकिन इस गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सब खत्म करके रहूंगा। फिर अयान 1950 में लागू हुए आर्टिकल 15 की एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर लगा देता है। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले सभी लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। फिर उस गांव में जगह जगह पूजा के मिसिंग पोस्टर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अयान चमड़ा फैक्ट्री के पास पूछताछ करता है। फिर एक लड़का बताता है कि वो लड़कियां पापड़ी के लिए हमेशा यहाँ रुकती थी। अयान पूछता है उस दिन उनके साथ कोई था। लड़का बताता है हाँ सर, उनके पीछे एक पीली बस गई थी, लेकिन इस गाँव में पीले रंग की बस किसी के पास नहीं थी। फिर वहाँ से वापस जाते हुए मयंक अयान को बताता है कि महंत जी अब सबकी एकता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन निषाद इस रैली का विरोध कर रहा है। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर ब्रह्मदत्त बताता है कि अंशु निहारिया आ गया है। वो फिर कहता है जाने दीजिए ना सर, रामलाल निहारिया का फोन भी आता होगा। अयान अंशु निहारिया से पूछता है कि लड़कियों को क्यों मारा। अंशु कहता है उनको उनकी औकात दिखानी थी, सभी को अपनी औकात में रहना चाहिए। पूछताछ के दौरान लगातार रामलाल निहारिया का फोन आ रहा था, लेकिन अयान उसे उठाता नहीं। वो अंशु से पूछता है कि 12 तारीख की रात तुम कहाँ थे। अंशु कहता है सर 12, 13 और 14 मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर था। फिर अयान फोन पटक कर वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर मालती अयान से मिलने आती है। अयान कहता है कि आपको लड़कियों के DNA टेस्ट के लिए लखनऊ जाना होगा और आप बस मुझे ही फोन करेंगी। फिर अयान जाटव को किसी पत्रकार से मिलकर रामलाल निहारिया के खिलाफ खबर छापने को कहता है कि पुलिस को अंशु पर शक है और अंशु रामलाल निहारिया का खास आदमी है। फिर अयान अपनी वाइफ को भी ये न्यूज सभी अखबारों में छपवाने का मैसेज करता है। अगले दिन अयान सुअरताल की जगह पर अपने सभी पुलिस कर्मियों को बुलाता है, लेकिन अपर कास्ट होने की वजह से वहाँ कोई नहीं आता और नीची कास्ट वाले निषाद के कहने पर हड़ताल पर थे। तभी 4 पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। अयान पूछता है कि क्या आप शेड्यूल कास्ट से हैं। वे कहते हैं नहीं सर, हम यादव हैं, हुक्म कीजिए। अयान कहता है हुक्म की कोई बात नहीं, बस आप लोगों की हेल्प चाहिए थी। फिर अयान कहता है कि मुझे ये हड़ताल तोड़वाने के लिए निषाद से मिलना है, मुझे इस काम के लिए और आदमी चाहिए। फिर अयान जाटव और मयंक को साथ लेकर एक पुराने टूटे हुए स्कूल में जाता है। तभी अयान के पास डॉक्टर मालती का फोन आता है। वो बताती है कि अंशु निहारिया ने ही उन लड़कियों के साथ गलत काम किया है, उसका DNA सैंपल मैच हो गया है। अयान कहता है तुम मुझे रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दो। उस स्कूल में गोरा भी आई हुई थी। तभी वहाँ पर निषाद आता है। अयान उसको कहता है कि तुम अपने आदमियों को काम पर जाने को कहो, मुझे पूजा को ढूंढने के लिए तुम्हारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। निषाद कहता है हम लोग सालों से ही इस ऊंच नीच के भेदभाव में पिसते आ रहे हैं, इसलिए मैं किसी भी हालत में महंत जी के इस रैली को पूरा नहीं होने दूंगा। वो हमारे लोगों के साथ भेदभाव खत्म करने का ढोंग कर रहा है। अयान कहता है मुझे सुअरताल पर पूजा की चप्पल मिली है, मुझे बस उसे ढूंढना है। फिर निषाद अपने आदमियों को भेजने के लिए हाँ कह देता है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन का रुका हुआ सीवर खोला जाता है।
फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर ब्रह्मदत्त अयान को बताता है कि सर लखनऊ से खबर मिली है, ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। तभी वहां मयंक आता है और कहता है वारंट रेडी है सर। फिर अयान अंशु निहारिया को अरेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी उसके घर के सामने अयान को पीली बस दिखाई देती है। ब्रह्मदत्त बताता है कि ये तो अंशु निहारिया का ही स्कूल है, ये पीली बस भी उसी की है। फिर अयान वहां जाकर उस बस को अच्छे से चेक करता है। बस में अयान को खून से भरा हुआ एक न्यूज़पेपर दिखता है। फिर वो स्कूल के अंदर के सभी कमरे चेक करता है। एक कमरे में अयान को सबूत के तौर पर एक रस्सी, मुंह पर बांधा हुआ कपड़ा और कुछ बाल मिलते हैं। तभी ब्रह्मदत्त न्यूज़पेपर लेकर अंशु निहारिया से मिलने जाता है। अंशु न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर हंसता है। वो कहता है कि रामलाल जी उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि उसे मारने की क्या जरूरत थी, हफ्ता 10 दिन रखकर उसे छोड़ दिया होता। फिर ब्रह्मदत्त अंशु निहारिया के ऊपर गन रखकर कहता है अगर तुमको अरेस्ट करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, इसलिए ये फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। ये कहकर वो अंशु को गोली मार देता है। अब सीबीआई की टीम भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। हवलदार अयान को बताता है कि सीबीआई से पानीकर जी आए हैं। पानीकर पहले तो डॉक्टर अवधेश का बयान लेता है। फिर जब अयान इस केस की फाइल लेकर पानीकर के पास जाने ही वाला था, तभी ब्रह्मदत्त आकर कहता है सर मैं अंशु को गिरफ्तार करने के लिए गया था उसके फार्म हाउस पर, लेकिन उसने हम पर गोली चला दी। अच्छा आदमी नहीं है सर वो। फिर पानीकर अयान से पूछताछ करता है। अयान बताता है सर एक लड़की अभी भी मिसिंग है, मेरे लिए एक मिनट इम्पोर्टेंट है। पानीकर फिर भी अयान से सवाल जवाब करता है। अयान कहता है सर उन बच्चियों के साथ गलत काम हुआ था, मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है। पानीकर कहता है कि डॉक्टर अवधेश की रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। अयान कहता है सर वे सब मिले हुए हैं, मैंने अपने बिहाव पर डीएनए टेस्ट करवाया था, अंशु निहारिया ही गुनहगार है। लेकिन पानीकर अयान की एक भी बात नहीं सुनता और उसे इस केस पर काम करने से मना कर देता है। तभी सत्येंद्र की लोकेशन पता चल जाती है। फिर वो उसे ढूंढ लेता है। वो सत्येंद्र से पूछता है कि 12 तारीख को रात को तू अंशु के घर क्यों गया था। फिर अयान कहता है देख सत्येंद्र मैं तो सस्पेंड हो ही रहा हूँ, लेकिन अगर तू अपनी जबान नहीं खोलेगा तो मैं तुझे गोली मारने से पीछे नहीं हटूंगा। सत्येंद्र बताता है कि सुबह 4 बजे मुझे फोन आया था कि अंशु की गाड़ी खराब हो गई है, उसको बूस्टर केबल की जरूरत है। फिर जब मैंने वहां पर पहुंचकर देखा तो लड़कियां जस्ट पेड़ पर लटकाई ही थी। अयान पूछता है 12 तारीख को क्या हुआ था। सत्येंद्र बताता है कि अंशु के घर पार्टी थी, मेरे अलावा ब्रह्मदत्त और निहाल सिंह भी थे वहां पर। सब एक एक करके स्कूल में जा रहे थे उन लड़कियों के साथ गंदा काम करने के लिए। ये निहाल सिंह भी गया था, लेकिन मैं वहां से चला गया था। अयान पूछता है तीसरी लड़की कहाँ है। सत्येंद्र बताता है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये तीनों लड़कियां वहां से भाग गई थी, लेकिन मैं किसी के खिलाफ भी गवाही नहीं दूंगा। तुम तो सस्पेंड होकर निकल जाओगे यहाँ से, ये साले मुझे मार देंगे। अब मैं यहाँ से चला, चाहो तो पीछे से गोली मार देना। फिर अयान निहाल सिंह से पूछता है पूजा कहाँ है। निहाल सिंह कहता है साहब मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप ये बात मेरी बहन इमली को मत बताना। ये सब कहकर निहाल सिंह ट्रक के आगे कूद जाता है और मर जाता है। फिर देर रात ड्यूटी करते वक्त अयान जादव को कहता है कि ब्रह्मदत्त को अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि दूसरे ऑफिसर सस्पेंशन ऑर्डर लेकर मेरे घर पर बैठे हैं, अगर मैंने वो ले लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जादव कहता है मैं मयंक को कह देता हूँ, वो ब्रह्मदत्त का अरेस्ट वारंट लेकर आपके घर पहुँचने से पहले आपके साइन करवा लेगा। वहीं दूसरी तरफ सुअरताल में पूजा की तलाश अभी भी जारी थी। घर पहुँचने पर अयान अपनी वाइफ अदिति को देखकर बहुत खुश होता है। अदिति के आने से उसे कुछ हिम्मत मिलती है। फिर अयान इमली को पास बिठाकर उसको उसके भाई की सारी सच्चाई बताता है। फिर वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। अपने भाई की सच्चाई जानकर इमली को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर डॉक्टर मालती उसका डीएनए सैंपल लेती है। ब्रह्मदत्त जाटव पर अपना गुस्सा निकालता है और उसे बुरा भला कहने लगता है, लेकिन जाटव उसे थप्पड़ मारकर कहता है अंदर डालो इसे। अगले दिन सीबीआई ऑफिसर पानीकर उन लड़कियों के बाप पर दबाव डालकर उनकी झूठी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। अब कुछ लोग निषाद को उसके घर से उठा लेते हैं और जंगल में ले जाकर ठोक देते हैं। ये काम महंत जी का ही था, क्योंकि निषाद उसके और उसकी कुर्सी के बीच में रोड़ा बन रहा था। फिर कुछ दलित लोग निषाद का बदला लेने के लिए महंत जी की रैली में आग लगा देते हैं। फिर पानीकर अयान से पूछता है कि ये सब वायलेंस क्यों हो रहा है। अयान कहता है सर पिछले 12 घंटे में आपके फोन पर जिनका बार बार फोन आ रहा है वही है इसका जिम्मेदार। ये लीजिए आपके कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल। पानीकर कहता है ऑनर किलिंग का केस है, ये बंद करो इसे। अयान कहता है सर वो लड़कियां सिर्फ 3 रुपए ज्यादा मांग रही थी, आप जो ये मिनरल वाटर पी रहे हो इसकी 2-3 घूंट के बराबर। फिर अयान पानीकर को सबूत दिखाता है और कहता है कि अंशु, निहाल और ब्रह्मदत्त ये तीनों ही गुनहगार हैं। सर यहाँ हजारों साल से ऐसा ही चलता आ रहा है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 15 के तहत सब जाति धर्म एक समान है। फिर अयान अपनी बनाई हुई रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मैंने ये रिपोर्ट सीएम और होम सेक्रेटरी को भी भेज दी है। अब मैं इस तीसरी लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पानीकर कहता है शायद तुम्हें ये याद नहीं है,
तुम सस्पेंडेड हो। अयान कहता है सर अगर आपको गलत लगे तो गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। फिर अयान खुद पूजा को ढूंढने के लिए कीचड़ में जाने लगता है। जाटव कहता है सर आप भी। अयान कहता है जाटव जी यहाँ पर कोई ब्राह्मण कोई ऊंच नीच नहीं है। फिर वे सभी मिलकर पूजा को ढूंढते हैं। अयान कहता है वो जिंदा है जाटव जी, पूजा जरूर मिलेगी, मेरा दिल कह रहा है। फिर सुअर ताल को पार करके वे सभी पूजा को जंगल में ढूंढने जाते हैं। गोरा पूजा को आवाजें लगाती है। तभी अयान की नजर एक सीवर पाइप पर पड़ती है। जब अयान वहां पर जाकर देखता है तो उसे उसके अंदर पूजा लेटी हुई मिलती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अयान जाटव को कहता है कि मुझे अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एम्बुलेंस चाहिए। फिर अयान पूजा को अपने हाथों में उठाकर इस जंगल से बाहर ले जाता है। फिर पूजा के बयान के साथ धर्मदत्त को दोषी पाया जाता है। फिर उसे 11 साल की सजा सुनाई जाती है। अदालत ने उन दोनों लड़कियों के बाप को भी रिहा कर दिया था। अब ये केस सॉल्व करके अयान और सभी पुलिस ऑफिसर्स चैन की सांस लेते हैं। फिर एडिशनल कमिश्नर अयान इन सभी के साथ बैठकर रोटी खाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है अच्छी ही लगी होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।